जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। होली से पहले किसानों को एक मुश्त धान का पैसा सरकार देने जा रही है। साय कैबिनेट ने फैसला किया है कि 25 लाख किसानों को 10,000 करोड़ का भुगतान सरकार करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा निर्णय किया गया है। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एक मुश्त भुगतानित कर दिया जाएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तकरीबन 25,24,000 किसानों से 141 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर दी गई है। ऐसे में कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सरकार धान के मूल्य के अंतर की राशि का भुगतान करने जा रही है। लगभग 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान होली पर्व से पहले एक मुश्त के तौर पर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 20 तारीख को चावल उत्सव मनाने जा रही है सरकार। फरवरी और मार्च महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ हर महीने की 7 तारीख को चावल उत्सव मनाता है और इस तारीख को सरकारी राशन दुकानों से चावल का वितरण करने को चावल उत्सव कहा जाता है। लेकिन इस बार 7 फरवरी को ये उत्सव नहीं बल्कि राज्य में बड़ी संख्या में गरीब लोग परेशान हैं। चावल न मिलने की शिकायत यहाँ वहाँ कर रहे हैं। यही नहीं, चावल लेने की कोशिश में दूसरे गाँवों की दुकानों तक दौड़ भी लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। बता दें, जानकारी के मुताबिक 7 फरवरी की जगह पर अब 20 फरवरी को चावल उत्सव मनाया जाएगा। इस दिन राज्य के सभी तकरीबन 14,000 राशन दुकानों में चावल का वितरण होगा। राज्य में निर्धारित समय पर चावल न बट पाने के पीछे ये बात सामने आई है कि सामान्य चावल में गुणवत्ता युक्त पौष्टिक चावल यानी FRK के प्रतिशत की मात्रा को मिलाया जा रहा है। लेकिन इस बार FRK चावल के टेंडर में देरी होने की वजह से चावल का वितरण नहीं हो पाया है। साथ ही साथ सर्वर समस्या भी राशन वितरण का एक बड़ा रोड़ा निकलकर सामने आ रहा है। जांजगीर चांपा के सिवरी नारायण में मेले में हादसा हो गया और झूला का एक हिस्सा अचानक से टूटकर नीचे गिर गया, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जांजगीर चांपा जिले के सिवरी नारायण में आयोजित किए गए माघी मेले में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जहां आकाश झूले का एक हिस्सा अचानक से टूटकर नीचे गिर गया, जिससे झूले की सिटिंग प्लेट उखड़ गई। और इस हादसे में इस घटना में झूले के पास खड़े और उनमें सवार तकरीबन 6 लोग इसकी चपेट में आ गए। इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और मेला ड्यूटी पर तैनात पुलिस प्रशासन ने तत्काल कार्यवाही की मांग करते हुए सभी घायलों को तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक इलाज के बाद 3 घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए इन्हें बेहतर इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया गया है। बाकी घायलों का इलाज स्थानीय स्तर पर जारी है। गंभीर रूप से घायल हुए लोगों में मलदा निवासी चंद्रकांता कश्यप और भूमिका कश्यप शामिल है। अन्य घायलों की पहचान अभी की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि झूला चलते समय अचानक उसका एक हिस्सा टूट करके नीचे गिर गया, जिससे वहां मौजूद लोग उसकी चपेट में आ गए। पुलिस के मुताबिक मेला शुरू होने से पहले झूला संचालकों और समिति को सुरक्षा मानकों का पालन करने और नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने का निर्देश पहले ही जारी किया गया था। धमतरी से बड़ी खबर, जहां 22 अतिक्रमण पर बुलडोजरी कार्यवाही देखने को मिली। ग्रामीणों के विरोध के बावजूद राजस्व विभाग ने यह कार्यवाही की है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के ग्राम पीपरछेड़ी में प्रशासन ने मंगलवार को कार्यवाही करते हुए 22 अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया है। राजस्व विभाग की ओर से की गई ये कार्यवाही के दौरान ग्रामीणों की भारी भीड़ मौजूद नजर आई, जिसमें कुछ लोग विरोध करते नजर आए। यह कार्यवाही मंगलवार शाम को दोबारा शुरू की गई, जब राजस्व विभाग का बुलडोजर पीपरछेड़ी गांव पर पहुंचा। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला सुरक्षा बल समेत पुलिस की टीम और तहसीलदार गांव में मौजूद रही। प्रशासन ने 22 अतिक्रमणकारियों के कब्जों को हटाकर उन्हें जमींदोज कर दिया है। सोमवार को भी ग्राम पीपरछेड़ी में अतिक्रमण हटाने की कोशिश की गई थी। उस समय अतिक्रमणकारियों ने भारी हंगामा किया था। बढ़ते तनाव और पुलिस बल की कमी को देखते हुए राजस्व विभाग को कार्यवाही रोकनी पड़ी थी और इसके बाद मंगलवार को पर्याप्त सुरक्षा बल के साथ कार्यवाही एक बार फिर से शुरू की गई।
बड़ी खबर छत्तीसगढ़ में एसआईआर सर्वे को लेकर, जहां 27 लाख नाम हटाए गए हैं। जुड़वाने के लिए 2,75,000 आवेदन ही आ पाए। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 21 फरवरी को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में प्रदेश के 19 लाख से ज्यादा वोटर्स कम हो जाएंगे। इसकी बड़ी वजह है कि जिन लोगों के नाम शिफ्टिंग त्रुटि या फिर एसआईआर फॉर्म नहीं भरने के कारण कटे हैं, उनमें अधिकांश लोगों के नाम जुड़वाने के लिए आवेदन ही नहीं किया गया है। ड्राफ्ट रोल के प्रकाशन के बाद प्रदेश में 27,34,000 लोगों के नाम कट गए थे, जिनमें से महज 2,75,000 लोगों ने ही नाम जुड़वाने को लेकर आवेदित किया है। प्रदेश में एसआईआर के पहले 2,12,00,000 वोटर्स थे। 23 दिसंबर को प्रारंभिक प्रकाशन के बाद तकरीबन 13% लोगों के नाम कट गए हैं। इसके बाद नाम जुड़वाने, संशोधन और छूटे हुए लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग ने शुरू की। छत्तीसगढ़ में 14 फरवरी को रद्द रहने वाली है 6 लोकल ट्रेनें। रायपुर से कोरबा, बिलासपुर और नागपुर के यात्री सीधे तौर पर प्रभावित होने वाले हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में अधोसंरचना विकास के कार्यों को पूरा करने रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत हथबंद और भाटापारा सेक्शन के बीच रिलीविंग गर्डरों के लॉन्चिंग का कार्य किया जाएगा और इस वजह से रेलवे प्रशासन ने 14 से लेकर 15 फरवरी तक 8 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है, जिसमें रायपुर से बिलासपुर, गेवरा रोड, इतवारी जाने वाली ट्रेन शामिल हैं। इनमें एक साथ दैनिक 9 मेमू ट्रेनों के परिचालन प्रभावित होने की वजह से हजारों यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लोकल ट्रेनों के रद्द होने की वजह से एक्सप्रेस के लोकल डिब्बे में यात्रियों का दबाव अब बढ़ने जा रहा है। एसईसीएल खदान से रोजाना 100 टन कोयला चुरा रहे हैं ग्रामीण। अमेरा खदान में तकरीबन 300 से अधिक लोग लगातार घुस रहे हैं। सुरक्षा कर्मचारियों पर भी ये हमला कर चुके हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एसईसीएल के अमेरा खदान से बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अमेरा खदान में कई दिनों से रोजाना तकरीबन 300 से अधिक की संख्या में महिला पुरुष घुसकर बोरों में भरकर कोयला निकाल रहे हैं। हर दिन तकरीबन 100 टन कोयले की चोरी हो रही है। एसईसीएल के सुरक्षा कर्मचारियों पर पहले ग्रामीण हमला कर चुके हैं। इस कारण सुरक्षा कर्मचारी भी कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। एएसपी अमोलक सिंह ने कहा है कि अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। ये पूरा मामला लखनपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक एसईसीएल की अमेरा खदान में घुसकर बड़ी संख्या में ग्रामीण रोजाना कोयला चोरी कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी और शाह ने बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली भी बुलाया गया, कमिटमेंट नहीं दिया तो छापे पड़ने लगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा दावा किया है कि मोदी और शाह ने मुझे भाजपा में शामिल होने का ऑफर दिया था, जब कमिटमेंट नहीं दिया तो मेरे यहाँ लगातार छापे पड़ने लगे। उन्होंने ये सारी बातें सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के पॉडकास्ट में कही। भूपेश बघेल ने कहा कि 1-2 बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मिलने बुलाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। शुरुआत में समझ नहीं आया कि किस मकसद से बुलाया जा रहा है। बाद में एहसास हुआ कि जब जब वे इन मुलाकातों से लौटते थे, उनके कुछ दिनों के भीतर छापा पड़ जाता था। भूपेश बघेल ने कहा कि मुलाकात के दौरान पूछा जाता था कि आखिर उनके खिलाफ कौन कौन से केस चल रहे हैं, कौन से अधिकारी भरोसेमंद है और किस तरह की मदद की जा सकती है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि वे विपक्ष में हैं और विपक्ष का धर्म सरकार की आलोचना करना होता है, जिसे वे निभाते रहेंगे। इसके बावजूद मदद करने की बात सुनकर उन्हें हैरानी होती थी। 10वीं और 12वीं के एग्जाम फीस बढ़ने के विरोध में एनएसयूआई का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जमीन के कागज, गुल्लक और सोने के जेवर लेकर के माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय पहुंचे एनएसयूआई के कार्यकर्ता, जहां एनएसयूआई का आरोप है कि परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी की वजह से गरीब, मध्यम वर्गीय और ग्रामीण परिवारों के छात्रों पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि विरोध जताते हुए जमीन के कागजात, गुल्लक लेकर कार्यालय पहुंचे थे, जहाँ शुल्क वृद्धि वापस लेने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के बीच फीस बढ़ना छात्रों के हितों के खिलाफ बताते हुए इसे शिक्षा व्यवस्था पर नकारात्मक असर की बात कही गई एनएसयूआई के द्वारा।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में 94 करोड़ की लागत से बना ईएसआईसी अस्पताल 2 साल बाद भी अधूरा पड़ा हुआ है। ना तो पानी ना भी पहुंच, इसीलिए 100 बेड के अस्पताल में कोई भर्ती ही नहीं है। ओपीडी में औसतन 4 मरीजों के लिए 8 डॉक्टर भी मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, जांजगीर चांपा और शक्ति जिलों के 2,38,000 कामगारों और उनके परिजनों की सुविधा के नाम पर परसदा यानी खरसिया रोड में 100 बिस्तरों का ईएसआईसी अस्पताल बनाया गया है, लेकिन इलाज तक पहुंचने का रास्ता ही बंद है। अस्पताल की ओपीडी में औसतन 4 मरीज आते हैं, जिन्हें देखने के लिए 8 डॉक्टर की नियुक्ति है। इसकी 2 वजह है। पहली तो अस्पताल के लिए जो जगह चुनी गई है वह रायगढ़ से 12.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह जगह नियमित बस रूट पर भी नहीं है, जहां लोगों का पहुंचना मुश्किल या फिर खर्चीला है। दूसरी वजह है अस्पताल में जरूरत जितना पानी उपलब्ध ही नहीं है। इससे मरीजों की भर्ती शुरू नहीं की जा सकी है। ऐसे में 2 साल पहले शुरू किए गए अस्पताल में लोगों का कोई फायदा नहीं है। अस्पताल की ओपीडी जनवरी में 109, दिसंबर 25 में 98 और नवंबर 25 में 114 मरीज ओपीडी में परामर्श के लिए ही पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 26 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। एमपी, महाराष्ट्र, दिल्ली के यात्री परेशान होंगे। 14 से 15 फरवरी, 4 से लेकर 26 अप्रैल तक ये ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 26 ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिनमें एक्सप्रेस ट्रेन और मेमू ट्रेनें शामिल हैं। नागपुर मंडल गोंदिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बने वॉशेबल एप्रन का डिसमेंटलिंग और बैलेस्टिक ट्रैक बनाने का काम होगा, जिसके लिए 20 दिनों तक ब्लॉक लिया जाएगा। इस दौरान 14 ट्रेनों को 4 से लेकर 26 अप्रैल तक कैंसिल किया गया है। इसके अलावा रायपुर मंडल में हथबंद भाटापारा सेक्शन में रोड अंडरब्रिज बनाने के लिए गर्डर लॉन्चिंग का काम किया जाएगा, जिसके लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा, जिसमें तकरीबन 14 से 15 फरवरी को कुछ यात्री ट्रेनें प्रभावित रहने वाली हैं। इसके अलावा भिलाई स्टेशन पर डिसमेंटलिंग कार्य के कारण भी कुछ ट्रेनें रद्द रहने वाली हैं। रेलवे के अनुसार 14 और 15 फरवरी को कुल 12 ट्रेनें रद्द रहेंगी। इन ट्रेनों के रद्द होने से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार और पंजाब जाने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज में विशाल कलश यात्रा आयोजित की गई, जहां जन सैलाब उमड़ पड़ा। 5 दिवसीय ज्ञानोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया है। रामानुजगंज में 5 दिवसीय ज्ञानोत्सव का भव्य शुभारंभ विशाल कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ। ज्ञान यज्ञ परिवार के तत्वाधान में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस अवसर पर हजारों महिलाओं ने सिर पर कलश धारण करके नगर में भक्ति और श्रद्धा का वातावरण निर्मित किया। कलश यात्रा राम मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख चौक चौराहों से होते हुए गायत्री मंदिर में संपन्न हुई। नगरवासियों ने विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा करके श्रद्धालुओं का स्वागत किया। ये विशाल धार्मिक आयोजन लंबे समय बाद नगर में हो रहा है, जिसे लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोजन के अंतर्गत 12 से लेकर 16 फरवरी तक प्रतिदिन 8 बजे से लेकर 11 बजे तक गायत्री यज्ञशाला में वैदिक यज्ञ संपन्न होगा, जहां प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक विजय कौशल जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य आचार्य बालदेव कृष्ण जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत चरित्र अमृत कथा का वाचन किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त प्रतिदिन शाम 6 बजे के आसपास स्वामी डॉक्टर त्यागमूर्ति जी की अमृतवाणी में आध्यात्मिक ज्ञान गंगा का प्रवचन भी आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2026 को लेकर 22 फरवरी को 2 पालियों में परीक्षा होगी, जिसके लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी के प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। इन परीक्षा के लिए आवेदन करने वालों को अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। गौरतलब है कि प्रीलिम्स की परीक्षा 22 फरवरी को 2 पालियों में आयोजित होगी। कुल 265 पदों के लिए यह परीक्षा आयोजित की गई है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे, वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आयोजित होने जा रही है। ऐसे में गौरतलब है कि उम्मीदवारों को बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें सलाह दी जाती है कि परीक्षा के पहले ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के